एक बार की बात है, एक व्यक्ति को रोज जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। वह रोज जुआ खेलकर अपने घर की कई संपत्ति को बर्बाद कर चुका था। उसकी इस आदत से घर के अन्य लोग बहुत परेशान रहते। वह उसे रोज समझाने की बहुत कोशिश करते, परंतु वह अपनी आदत से बाज नहीं आता और कहता कि मैंने यह आदत नहीं पकड़ी है, बल्कि इस आदत ने ही मुझे पकड़ रखा है। कुछ समय बीत जाने के बाद परिवार वालों ने निश्चय किया कि यदि इसकी शादी करा दी जाए तो यह अपने जिम्मेदारियों को लेकर यह बुरी आदत को छोड़ देगा। जब उसकी शादी करा दी जाती है तो कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, परंतु वह फिर से जुआ खेलने लगता है। अब उसकी पत्नी भी काफी चिंतित रहने लगी, परंतु पत्नी ने भी निश्चय कर लिया कि वह अपने पति की इस बुरी लत को छुड़ा कर रहेगी। एक दिन पत्नी पति को लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंची, तो जब उन्होंने महात्मा को अपनी यह सारी बात बताई तो महात्मा यह सुनकर उनकी समस्या का निवारण समझ चुके थे। बस महात्मा ने यह कहा कि तुम कल आश्रम में आना। अगले ही दिन जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ को पकड़े खड़े हैं। उन्होंने साधु से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। साधु महाराज ने सिर्फ यही कहा कि आप लोग कल आना। फिर से तीसरे दिन जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज फिर से पेड़ पकड़े खड़े हैं और फिर से साधु महाराज वही कहता है कि तुम कल आना। पति पत्नी को लेकर आश्चर्यचकित होकर चले जाते हैं। चौथे ही दिन जब पति पत्नी फिर आए तो उन्होंने देखा कि महाराज रोज की तरह पेड़ पकड़कर खड़े हैं। रोज रोज परेशान होकर उसके पति ने साधु से कहा कि बाबा ये आप क्यों कर रहे हैं, इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। तो साधु कहता है कि क्या करूं बालक, ये पेड़ ही मुझे पकड़ के रखा है, ये मुझे छोड़ता ही नहीं है, इसने मुझे जकड़ लिया है। यह सुनकर उसका पति बोलता है कि महाराज ये आप क्या बोल रहे हो, आपने पेड़ को पकड़े रखा है, न कि पेड़ ने आपको। तो साधु महाराज गंभीर होकर बोलते हैं कि इतने दिनों से मैं तुम्हें यही समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने यह पेड़ को पकड़ रखा है, न कि पेड़ ने मुझे, ठीक उसी प्रकार तुमने अपनी जुआ खेलने की बुरी लत को पकड़ के रखा है, न कि आदत ने तुम्हें पकड़े रखा है। साधु की यह बात सुनकर पति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह अपनी बुरी आदत के लिए खुद जिम्मेदार है, वह अपनी इच्छा से उसे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए।